नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारा जीवन हमारी श्वासों से जुड़ा हुआ। हमारी जीवन का संपूर्ण स्रोत हमारी श्वासें हैं। इस शरीर और आत्मा का पुल श्वास है और श्वासों के रूप में ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें एक अनमोल प्रसाद दिया है जो हमारे भीतर जीवन को लेकर आता है। साथियों, पिछले इन 50 सालों में गुरुदेव की कृपा से, आराध्य की कृपा से इन श्वासों के आने जाने के पीछे एक अनमोल शांति का खजाना है, उसका अनुभव हुआ। वास्तव में श्वासों के आने जाने के पीछे में अद्भुत है शांति का अनमोल खजाना। बस उसे जानने की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है, और अनुभव गुरु महाराज जी कराते। गुरु महाराज जी की दया से ये युक्ति, ये क्रिया योग उनकी कृपा से अनुभव में आया और मैं आपको वहां ले जा सकता हूं जहां पर श्वासों का अनुभव हो। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 25 अक्टूबर 2023 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2080, कार्तिक मास की 9 परमिष्टि, शक 1945, कार्तिक 3, तदनुसार बुधवार 25 अक्टूबर 2023। शुद्धकालीन तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:32, अगली तिथि द्वादशी होगी। श्रुतिकालीन योग वृद्धि योग है। योग का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:18, अगला योग ध्रुव होगा। श्रुतिकालीन करण विष्टिकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 12:32, अगला करण बहु होगा। श्रुतिकालीन नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है दोपहर 1:30 बजे होगा और अगला नक्षत्र पूर्वाद्वर, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति। यानी आज राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले आज का ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन तुला लगन है। तुला राशि में सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव और केतु देव, चतुर्ग्रह योग का संचरण है। कुंभ राशि में चंद्रदेव, मेष राशि में बृहस्पति देव और राहुदेव, सिंह राशि में शुक्रदेव और कुंभ राशि में शनि, यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 25 अक्टूबर 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। मित्रों साथियों, सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:27, ये 44 मिनट में आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं होते हैं, सावधानी बरतें। आज का अमृत का चौगड़िया सुबह 7:52 से लेकर सुबह 9:16 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:05 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया शाम 4:18 से लेकर शाम 5:42 रहेगा। आज कोई शुभ कार्य करना है तो अमृत के चौगड़िया और लाभ के चौगड़िया में करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक है और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आज के इस युग में यात्रा के अति आधुनिक साधन है, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करे, मेरी ओर से कोई बंधन नहीं है। हाँ, आज के दिन जब यात्रा के लिए आप घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएगा, कष्ट कम आएगा। नमन नारायण। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 25 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि आज आपका शादी की सालगिरह है तो ये उपाय पति पत्नी दोनों करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो ये उपाय आप स्वयं करें। बहुत सुंदर उपाय है।
यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज में कहीं परेशानी है, कलह है, तो 7 गोमती चक्र लीजिएगा सुबह सुबह, सीधे हाथ में 4 और उल्टे हाथ में 3। अपनी परेशानियों का ध्यान करते हुए ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने पूरे परिवार के ऊपर से और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों हाथों में जो गोम उसको उसार दीजिए और किसी सुनसान जगह पे ओम फट बोलकर छोड़ के आ जाए। ये लगातार 40 बुधवार करिएगा या साल भर करिएगा। कैरियर और कारोबार, नौकरी में जो परेशानी है उससे पीछे छुड़ेगा। और जब वापस घर आए तो गरीब निर्धन लोगों को भोजन जरूर कराइए और नियम बना दीजिए कि बुधवार के दिन साबुत मूंग गौशाला में दान जरूर दें। नमन नारायण। अब मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों। और सबसे पहले मेष राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव है और 11वें भाव में चंद्रदेव राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। आर्थिक क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, मन प्रसन्न रहेगा, लेन देन के मामले निपटेंगे। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भूमि, वाहन और धन का लाभ होगा। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा उपयुक्त रहेगा। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज के मसले हल होंगे। कैरियर और कामकाज में अपना क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। मन में हर्ष और आनंद रहेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? वरिष्ठ अधिकारी की सहमति सफलता में 4 चांद लगा दे। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत 8 गुलाब के पुष्प आज हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। सुफलों की प्राप्ति होगी। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। नई व्यवसायिक गति लाभ देगी। जमीन जायदाद खरीदने के योग बनेंगे। लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देश विदेश से नए अनुबंध प्राप्त होने से भविष्य लाभ प्रसिद्ध होगा। मार्केटिंग और स्पर्धा में सफलता मिलेगी। आर्थिक उन्नति से सुख साधन बढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगा। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन। क्या ना करें? शंका और क्रोध से कोई कार्य खराब ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। भाग्य आपकी 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत आज भगवान शिव के शिवलिंग पर 27 मोगरे के पुष्प अर्पित करिएगा। कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है पारिवारिक सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा। कार्य स्थिति सामान्य रहेगी। धन की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। पारिवारिक समन्वय के साथ साथ समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और नए कारोबारी संबंधी और जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन खर्चा अधिक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए प्रयासों के अनुकूल सफलता, चाहे परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और मनोकामना पूर्ति के लिए जो परिश्रम आप करें उसमें सफलता मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दें। क्या ना करें? झूठ और धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत नीले आग के पुष्प गणपति के चरणों में अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब बीमारी घर से नहीं जा रही, रोग से मुक्ति नहीं मिली, क्या करें? घर में कोई न कोई सदस्य अस्वस्थ रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही है, डॉक्टर को बीमारी समझ में क्या। तो रविवार के दिन तांबे के चकोर टुकड़े पर लीजिए, उस पर केसर लपेट दीजिए। तत्पश्चात 7 बार कलावा लपेट दीजिए और रोगी के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर भूमि में कहीं वीरानी जगह में गाड़ दीजिए। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी और दवा काम करेगी। लगातार कुछ दिन करके देखिए, बुधवार के दिन नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव है और 8वें भाव में चंद्रदेव राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूल है। शुभ कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी। कार्य क्षेत्र में विरोध परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक तनाव है और परिवार में वाद विवाद भी है। आज मित्र मंडली आपको धोखा देगी। अनैतिक संबंध आपको मुसीबत में डाल देंगे और सरकारी मामलों में कोई भी कागजात संबंधी मसला है उसको ढंग से नहीं निपटाया तो कलह की प्रबल संभावना और कानूनी दंड की संभावना भी है। लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बनेगी। भाई ध्यान रखना। क्या करें? पारिवारिक सहमति से काम करें। क्या ना करें? अपने साथियों का अपमान ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। भाग्य केवल आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें और 108 अखंडित चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करके शिवलिंग पे अर्पित करने से
कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं सिंह राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव है और सप्तम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण कर समय शुभ और अनुकूल है। आज घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, मनोवेदनाओं से पीछा छूटेगा, परिवार में समन्वय अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण कार्य और व्यवसाय संपन्न होगी, धन लाभ होगा, शुभ समाचार मिलेंगे, घर परिवार में खुशी और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। आप युवा और विद्यार्थी कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में संपूर्ण परेशान का निवारण है। राजनीति के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? स्व निर्णय से काम करें, क्या ना करें, चुनौतियों से न घबराएं। शुभ अंक 60, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, नारायण के श्री चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करना आज बड़ा शुभ रहेगा और कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो 9 पीले पुष्प अर्पित करें, कष्ट मिटेंगे। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि। छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम है। शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, मनोबल मजबूत होगा। मनोबल मजबूत होने के साथ साथ मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। पिछली आर्थिक हानि से की भरपाई होगी। शुक्र सफलता से स्वजनों और मित्रों से अच्छी निभेगी। व्यवसाय नौकरी में उन्नति होगी। देश विदेश नई व्यवसायिक योजना बनेगी। रोग और ऋण से छुटकारा मिले और कैरियर एजुकेशन में विद्यार्थियों और युवाओं को उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनी महत्वपूर्ण वार्ता को आज अंजाम देने के लिए परिवार का साथ लें। क्या ना करें? पिता की बात की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 6, शुभ अंक नीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हल्दी में डूबी हुई दुर्वा गणपति के चरणों में अर्पित करिएगा, कष्ट मिटेगा। नंबर 9 और बात करते हैं तुला राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सामाजिक समन्वय बढ़ेगा, बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी। सोच सकारात्मक होने से कैरियर, कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है परिवार के साथ विचार विमर्श, अपनी बातों को गोपनीय रखना, स्वभाव सोसाइटी में आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना। और आज फिल्म इंडस्ट्री, लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, भाग्य अनुकूल है, सफलता मिलेगी, बाधा और परेशान से राहत भी मिलेगी। क्या करें? सरल और स्पष्ट व्यवहार रखें। क्या ना करें? अनावश्यक प्रपंचों में न पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक माई को आज 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृश्चिक राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव नक्षत्र में संचरण समय की प्रतिकूलता से कामकाज, कारोबार, नौकरी में विघ्न, बाधाएं, परेशानी और कष्ट है। आज नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होगा। नए व्यवसायिक संबंध उलझन पैदा करेंगे। धन हानि है, चिंता है और तनाव है और यात्रा में हानि। आज आपके अपने विरोध करेंगे। बनते कार्य में रुकावट है, परेशानी है। बहुत जरूरी है, सावधानी से काम नहीं किया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। विद्यार्थियों और युवाओं को विशेष सावधान रहना पड़ेगा। क्या करें? स्वजनों को सहमति लेकर कार्य करें। क्या ना करें? जमीन जायदाद संबंधी कार्य में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, आज हनुमान जी के मंदिर में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करना उत्तम उपाय रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं धनुराशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम होगा। नई व्यवसाय प्रस्तावों की प्राप्ति होगी। कारोबार में नए संबंध बनेंगे। सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। साझेदारी कार्य में सूझबूझ से सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। धन वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूल स्थानांतरण, प्रमोशन की संभावना। एजुकेशन एंड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत। मान सम्मान और लोकप्रियता की प्राप्ति। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन। क्या न करें? आज व्यर्थ में अपनों पर शंका ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत नीले पुष्प नारायण के चरणों में अर्पित करना उत्तम उपाय रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि की बात करूं उससे पहले आज का उपाय। किस्मत साथ नहीं दे रही, मेहनत और परिश्रम का फल प्राप्त नहीं हो रहा तो ये उपाय बहुत अच्छा है और ये उपाय करना चाहिए। बाजरे का आटा और शक्कर बूरा ये दोनों मिला दीजिए और हर रोज बिना नागा लगातार 60 दिन चींटियों को डालिए। और इसके साथ साथ यदि मछलियों को उड़द के आटे की गोलियां खिलाए तो किस्मत खुल जाएगी, मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी। हर शाम पीपल में दूध और जल मिलाकर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। साथ में देसी घी का दीपक। ये सब काम छोटे छोटे करेंगे तो कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, समाज में वर्चस्व रहेगा और राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। लेकिन
वाद विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी है। आलस्य और प्रमाद से बचना बहुत जरूरी है। और पारिवारिक और सामाजिक समन्वय भी चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करें। लेकिन परिश्रम और मेहनत और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? स्वजनों से संबंध अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी लंबी योजना में आज धन ना लगाना। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत आज भगवान शनिदेव के श्री चरणों में गुलाब की पुष्प अर्पित करने से कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम है। घर परिवार में शुभ समाचार प्राप्त होंगे। व्यापार और कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और लाभ के अच्छे अवसर है। यात्रा सफल होगी। पारिवारिक स्थिति अनुकूल होगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप बेरोजगार, आप रोजगार मिले और नौकरी में, तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मित्रों और भाइयों का सहयोग अच्छा रहेगा। सुख और संपन्नता बढ़ेगी। क्या करें? किसी बीमार व्यक्ति को दवा का सहयोग करें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों को ना उठाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग बैंक नहीं। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक महादेव का ध्यान करते हुए उनके सिर चरणों में पीले पुष्प अर्पित करें, तो कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन बात करते हैं मीन राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का आज लाभ मार्ग अवरुद्ध होगा। कर्मचारियों से अनबन है। कानूनी विवाद परेशान करेंगे। शारीरिक तनाव है। कोई अशुभ समाचार से मन व्यथित होगा। यात्रा में चोट है, भय है और खर्चा अधिक है। नियम और कानून संबंधी मामलों में लापरवाही नुकसान देगी। क्या करें? अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी और परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें? स्वजनों का फायदा उठाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत एक नीला कमल का पुष्प नारायण के श्री चरणों में या फिर पीले गेंदे के पुष्प नारायण के श्री चरणों में श्रद्धानुसार अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। न मना रहे। ये था 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरी से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।